दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों, नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनाने के पीछे सरकार की जो मंशा है, जो रवैया है, अगर आप उसे जान जाइएगा तो आप हैरान हो जाइएगा। जी हाँ, क्यों आखिर बनाना चाहती है और इतना तेज़ी से क्यों? आज तक इतना तेज़ी से कहीं भी कोई काम नहीं हो रहा है। आखिर सक्षमता दे करके, दिवा करके नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक क्यों बनाना चाहती है? एक दूसरा भी, आखिर जो नियोजित शिक्षक से विशिष्ट बन गए उन तमाम भाई बहनों को सरकार क्यों नहीं वो सुविधाएं दे रही है जो राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर्मियों को मिलना चाहिए। तीसरी बात कि अगर हम लोग सभी नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बन जाते हैं सभी, तब क्या होगा? या फिर मान के चलिए कि एक नियोजित शिक्षक बचता जाता है पूरे बिहार में, तब क्या होगा? तो सबसे पहले ये जानिए कि नियोजित शिक्षक को विशिष्ट शिक्षक बनाने के पीछे सरकार का ऊपर जो वित्तीय बोझ है उसे वो कम करना चाहती है। एक, क्योंकि देखिए, नियोजित शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से मिल रही है ईपीएफ का लाभ, जिससे सरकार को बहुत ज़्यादा राजस्व की हानि होने की संभावना है। तो सरकार चाहती है कि किसी भी कीमत पर कम से कम नियोजित शिक्षक को रखें, या किसी कीमत पर एक भी नियोजित शिक्षक रहे ही नहीं, ताकि सरकार को कोई ज़्यादा लफड़ा नहीं हो, कम लोगों को ही देना पड़ेगा। इसलिए सरकार चाहती है कि हर हाल में नियोजित शिक्षक जो हैं वो विशिष्ट शिक्षक बन जाएं, क्योंकि नहीं तो एपीएफ का जो लाभ है, नियम है एपीएफ में, आपने जाना होगा, देखा होगा कि अब एपीएफ में निर्णय आया है कि जो नियोजित शिक्षक 2006 से हैं या 3 से हैं उनको 20 से ईपीएफ का लाभ मिल रहा है, जबकि उनको मिलना चाहिए नियोजन तिथि से, नियुक्ति तिथि से मिलना चाहिए। तो यहाँ पर सरकार बैकफुट पर है कि अब क्या करें, हाथ पांव फूल रहा है। तो दनादन जो है सरकार जो है चाह रही है कि अधिक से अधिक शिक्षक जो हैं वो विशिष्ट बन जाएं, सरकार के ऊपर लोड नहीं पड़ेगा। और कहेगा, सरकार ये कहेगी कि हमारे यहाँ तो कोई है ही नहीं नियोजित शिक्षक, तो हम किसे दें ईपीएफ का लाभ, सब चल गया एनपीएस में। तो सरकार पल्ला झाड़ लेगी, नहीं तो सरकार को 20 साल 22 साल पहले से सब कुछ देना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि नियोजित शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति, 3 प्रोन्नति मिलने वाली है। कालवत प्रोन्नति, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति, उसके बाद प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति। और जब से इसका भी एरियर है, ईपीएफ का भी एरियर है जो जमा होगा, और स्नातक ग्रेड प्रोन्नति का है वो शिक्षक कैश करेंगे, यानी कि खाते में राशि आएगी। तो अगर नियोजित शिक्षक स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति पा लेते हैं तो एक एक शिक्षक को कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपया का बेनिफिट होगा। समझ गए? तो सरकार ये चाहती है कि अगर इतने शिक्षक हैं तो हम अनावश्यक बोझ में जाएंगे, तो इससे बढ़िया है कि सब विशिष्ट बना देते हैं। ये रवैया है। तो अब ऐसे में स्थिति यह है कि आखिर एक भी नियोजित शिक्षक बच जाते हैं। मानते हैं कि डर भय से या फिर दबाव में आकर के बहुत सारे नियोजित शिक्षक चले गए वहाँ, या मात्र एक ही से, हम ही क्यों कहें कि 1000 बच जाएंगे या 100 शिक्षक बच जाएंगे, एक ही शिक्षक बच गए तो क्या होगा? वो हट जाएंगे? हटने का तो कोई सवाल नहीं है कि वो हट जाएंगे। वो अपने नियम के तहत काम करेंगे। अब वो जब तक रहेंगे तब तक वो नियम रहेगा। जिस दिन वो रिटायर होंगे उनके साथ वो नियम भी रिटायर हो जाएगा। उसके बाद वो नियम जाएगा नहीं आगे। जहाँ का खुशनसीब नियोजित शिक्षक जिस जिला या जिस प्रखंड या जिस विद्यालय के होंगे, सबसे लास्ट नियोजित शिक्षक, उसी के साथ वो समाप्त हो जाएगा। और उन दिन देखिएगा अखबार में बहुत बड़ा हेडलाइन होगा कि नियोजित शिक्षक का ये लास्ट शिक्षक थे, नियोजित शिक्षकों में ये लास्ट शिक्षक थे जिनके साथ ये पद मरणशील है और उसके साथ ये नियम भी समाप्त हो रहा है। देखिएगा उनका नाम, उनका फोटो, विद्यालय के नाम, सब कुछ आज से 10 साल 12 साल बाद वो नज़र आएगा। तो ये सब कारण है कि सरकार जो चाहती है वो नियोजित शिक्षकों को किसी भी कीमत पर राजकर्मी का दर्जा बनाना चाहती है। अब समय भी नहीं है। इधर देखिए पटना हाईकोर्ट का निर्णय आया है कि सभी नियोजित शिक्षक को
जो है वो 3 प्रोन्नति जो है वो दे दीजिए। और हालांकि लेटर भी निकला हुआ है तो प्रोन्नति का काम चल भी रहा है और समय भी नहीं बच रहा है नियोजित शिक्षकों के पास ज़्यादा कुछ सोचने का कि अब क्या करें, क्योंकि 9 तारीख तक वहाँ यहाँ पर है डिसीजन ही लेना है। तो नियोजित शिक्षकों को सरकार जो है इस कैडर को मारना चाहती है, इस कैडर को ख़त्म करना चाहती है और सभी को विशिष्ट बनाना चाहती है। तो इसलिए जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं, अगर वो अपने कैडर में बने रहना चाहते हैं तो उनका कैडर उनको मुबारक हो और सब कुछ मिलेगा जहां है वहीं। और जो चले गए हैं या नियोजित शिक्षक से विशिष्ट बने या फिर बीपीएससी के शिक्षक बने, उनको क्या मिल रहा है उन शिक्षक के दिल पर हाथ धर के पूछ लीजिएगा योग्य से। अयोग्य तो खाली यही हल्ला करेगा कि हाँ मिल रहा है, फायदा हो गया, ये हो गया। योग्य जो शिक्षक जो जानकार हैं शिक्षक, उनसे पूछ लीजिएगा कि क्या कुछ मिला या क्या कुछ मिलने वाला है, तब आपको दूध का दूध पानी का पानी समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आप भी नियोजित शिक्षक ही बने रहना चाहते हैं तो आपको मुबारकबाद हो। और अगर नियोजित शिक्षकों का पक्ष कमज़ोर होता तो आज फिर देखिए कोर्ट का निर्णय आया, कल कोर्ट का निर्णय आया था कि नियोजित शिक्षकों को बिथेरियर दिया जाए लाभ। तो आखिर कैसे हो रही है? आखिर एपीएफ वाले भी कहते हैं कि नियोजित शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से दीजिए आप ईपीएफ का लाभ। तो आखिर कैसे? ये सब भी तो साइलेंट रहना, इस विभाग को तो साइलेंट होना चाहिए था कि अब तो सब जा रहा है। तो आखिर सब विभाग में हलचल सिर्फ नियोजित शिक्षक को लेकर के ही क्यों है? वहाँ पर बीपीएससी वाले का चर्चा क्यों नहीं होती है? वहाँ पर विशिष्ट की तो चर्चा क्यों नहीं होती है? जब चर्चा होती है तो नियोजित शिक्षकों की होती है। तो इन सारी बातों का भी ध्यान रखिए। और क्योंकि चर्चाएं उसी की होती है जो जिंदा होता है, जिसका कुछ होने वाला था। जो मरणशील है उसका क्या? तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपकी फिर मुलाकात होगी। अगर नियोजित शिक्षक हैं तो आपको नियोजित शिक्षक मुबारक हो दोस्तों। धन्यवाद।